तो ये देखिए 4 डॉट की जो ब्लाउज की कटिंग है वो हमने वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ समझाई है कि किस तरीके से 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरी वीडियो कटिंग की देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे यहाँ सेंटर में विजिट करके सिलाई सीखनी है तो आप हमारे सेंटर में विजिट करके सिलाई सीख सकते हैं। सेंटर हमारा उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ता है। कहीं से भी पूरी दिल्ली में से आप आ सकते हैं। उत्तम नगर में उतरना है, बस से भी आ सकते हैं, मेट्रो से भी आ सकते हैं, और वहाँ से सीधे डायरेक्ट होली चौक के लिए रिक्शे में बैठोगे तो बिल्कुल उड़ान कोचिंग सेंटर के सामने आपको रिक्शे वाला उतार देगा। तो ये देखिए हमने जो निशान इसमें कंप्लीट कर रखा है, तो ये हमें किस तरीके से अटैच करना है तो एक एक चीज़ आप डिटेल में देख लीजिए। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं इस तरीके से। इसको हम आमने सामने रखेंगे, ठीक है। ये देखिए जो गला है हमारा इस तरीके से बनेगा दोनों पार्ट में, और ये साइड वाला पार्ट इधर है, साइड वाला पार्ट इधर है। तो इसी तरीके से हमें अस्तर इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और ये दूसरे पार्ट में हम अस्तर रखेंगे इस तरीके से। तो एक पार्ट पहले हटा के रखते हैं। पूरे पार्ट को हम इस तरीके से दोनों फैब्रिक को अटैच करेंगे, अस्तर को और मेन कपड़े को। तो सिलाई हमें एक पैर हट के लगानी है, ना सिलाई ज्यादा छोटी होनी चाहिए और ना सिलाई ज्यादा बड़ी। मीडियम साइज की सिलाई हम लगाएंगे, जैसे कि 2.5 से 3 नंबर पे सिलाई जो चलती है वो लगानी है। उससे क्या होता है, अगर ज्यादा बड़ी सिलाई लगा दोगे तो सिलाई यहां से खिंच मारने लगती है, तो इसलिए ज्यादा बड़ी सिलाई भी नहीं लगानी है। और इस तरीके से हमें फिनिश करते जाना है, और यहां से भी हम इस तरीके से फिनिश करते जाएंगे। सुई हमेशा नीचे रखना है जब कपड़े को घुमाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बार बार फिनिश करते जाना है। थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे तभी एक आप ब्लाउज आपका परफेक्ट बन पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। इधर से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कहीं पर झोल वगैरह नहीं है। और अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जितना भी हमें कट कर लेना है। एक गले का जो कट लगा हुआ है ये कट लगा देंगे ताकि हमें गला बनाते टाइम अच्छे से याद रहे। और ये जितने भी कट लगे हुए हैं तो इन कट को हमें इस तरीके से दोबारा से रिपीट कर देना है। प्लेट डालते टाइम हमें अच्छे से याद रहेगा। एक पार्ट हमने तैयार कर लिया इस तरीके से। अब देखिए जब हम प्लेट डालेंगे तो हमें क्या करना है, पहले हमें 20 सेंटर में सिलाई लगानी। यहां तक सिलाई लगा करके अब इस साइड वाली जो प्लेट है इसमें भी डालना है फ्रंट की जो प्लेट आती है, और ये धागा फिनिशिंग से कट करते जाएंगे। अभी देखिए आर्म होल वाला जो प्लेट आती है उसमें भी हमें 20 सेंटर में सिलाई लगानी, और ये जो साइड वाली प्लेट है इसमें भी अब सिलाई लगा देना है 20 सेंटर में। तो इस तरीके से अगर प्लेटों में सिलाई लगा देते हैं तो जब प्लेट डालेंगे तो उसकी जो ये कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, मतलब लूज टाइट हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने प्लेटों में भी सिलाई 20 सेंटर में लगा लिया है। अब प्लेटें हमें किस तरीके से डालना है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पार्ट हम पूरा एकदम ओके कर दें। ये देखिए प्लेट को हम इस तरीके से 20 सेंटर में आप चाहो तो नीचे से ये कट टू कट मिला करके नीचे से प्लेट डालनी शुरू कर सकते हो, या फिर ऊपर से भी डालनी शुरू कर सकते हो। तो मैं ऊपर से डाल रहा हूं। बिल्कुल यहां से स्टार्टिंग से शुरू करना है और हल्का सा दबाव लेकर, ये देखिए इस तरीके से अगर राउंड सिलाई लगाते हैं तो आपके जो डाउन बस्ट है तो वहां पर सिलाई एकदम फिटिंग में कपड़ा नजर आएगा कि फिटिंग एकदम परफेक्ट आई हुई है, ठीक है। अभी आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर सकते हो, या फिर नहीं कट करना है तो इस तरीके से फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे।
तो एक प्लेट तो हमारी डल चुकी। अब ये जो साइड वाली प्लेट है तो इसको भी हम डाल, यहां से हमें बराबर मिला लेना है और जितना हमने प्लेट में मार्जिन दिया है सेम हमें उतना ही दबाव देना है। ये देखिए एंड पे हमने लगाया सिलाई आर्मोल की, तो ये जो आर्मोल की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आती है इस तरीके से रख करके। और ये जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें ऐसे करके छांट देना है। तो ये देख सकते हैं आर्मोल कितना फिनिशिंग से बैठ जाता है। अब एक प्लेट और रह गई है हमारी, ये फ्रंट वाली, तो इसको भी हम इस तरीके से पकड़ के और सिलाई लगाएंगे। तो ये दोनों कट टू कट मिला, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पफ क्रिएट हो जाता है। अब इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको भी तैयार करना है। फिर उसके बाद में हुक और आई हम इसमें लगाएंगे। तो ये एक पार्ट हमने तैयार कर लिया है और ये जो दूसरा पार्ट है तो पहले चारों तरफ सिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने इस वाले पार्ट को किया है। फिर उसके बाद में इन प्लेटों के बीच में सिलाई लगा करके फिर ये प्लेट तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने इस वाले पार्ट की प्लेटें तैयार। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए। ये जो आर्मोल है ये भी परफेक्ट आ चुका है। ये दोनों इस तरीके से बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। तो गला बनाने के लिए ये हमने बुकरम ले लिया है। अब देख सकते हैं ये बुकरम ओपन साइड है, ठीक है। इससे पहले एक गला निकाल लिया था हमने। तो इसमें हमें क्या करना होता है, फ्रंट में ये जो हुक काई लगते हैं ना तो उधर ओपन करना होता है। तो ये भी ओपन है, तो इस तरीके से हम आधा इंच का सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं। इसके बाद में आप नीचे गला ब्रॉड कितना रखना चाहते हो, 5.5 या 6, जितना आपको रखना है उस हिसाब से आप ब्रॉड रख सकते हो। तो इसमें हम गला ब्रॉड रख रहे हैं 6 इंच, तो 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। अब ये निशान हम पहले एक बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए निशान हो गया। अब यहाँ पर एक निशान ऐसे सीधा लगा देना है। अब यहाँ से जो गला डीप आपका जितना हो वो नापना है। तो गला डीप हमारा 8 इंच है, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आधा इंच हमारा शोल्डर का दबाव हो जाएगा, तो 8 इंच इस तरीके से गला तैयार आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से बॉक्स बनाना है। पहले बॉक्स बना लिया, इसके बाद में एक निशान ऐसे खींच देना है और यहाँ से आप राउंड शेप देते हुए जैसी शेप आपको अच्छी लगती है उस तरीके से ये शेप दे सकते हो। अब ये गला हमारा तैयार हो जाता है ऐसे। अब इसी पे हमें कट कर देना है। तो ये फ्रंट का गला था। अब देखिए अगर निशान में यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो आप इस तरीके से जब कटिंग करोगे तो उस शेप को अच्छे से अपने आप सुधार लेनी है। अब यहाँ पर गला जब कटिंग करोगे तो किस तरीके से करना है, ये देखिए यहाँ से हम 1.25 इंच एक राउंड से फिर सर्कल इस तरीके से बना लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा कटिंग करने में, एक शेप में कटेगा। और अगर आइडिया से कट करते हैं तो वो फिर आपका मोटा पतला यहाँ पे बुकरम होगा। तो इसलिए हमें ये देखिए निशान कंप्लीट करना है। अब ये निशानों पे ही आपको कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा फ्रंट गला कट चुका है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े में इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से गला हमारा आएगा। तो दोनों पार्ट कपड़े के भी अलग अलग लेना है ताकि ये गले हम अलग अलग जमा सकें। ये देखिए हमने कपड़ा भी कट कर लिया और गला भी कट कर लिया है। अब हमें गले को किस तरीके से इसमें अटैच करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये इस तरीके से हम रखेंगे। और ये जो कपड़ा है तो आप एक्स्ट्रा रख सकते हो या फिर आप इस तरीके से बराबर भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिलाई का मार्जिन तो हमने आधा इंच का ऐड कर लिया है, तो इस कपड़े के बिल्कुल बराबर भी रख सकते हो। तो एक एक को हम पहले अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है बुकरम के ऊपर ऐसे इतनी दूर हट के। आप पेपर पेस्टिंग में भी गला बना सकते हो अगर कुछ डिजाइन वगैरह बनाना है, पाइपिंग वगैरह लगानी है। ये सिंपल हमने बना के आपको दिखाना है
इसलिए अभी ये सिंपल बना रहे हैं। जब कोई पाइपिंग वगैरह या डिजाइन बनाएंगे तो फिर उसमें हम पेपर पेस्टिंग यूज करेंगे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड वाला गला हमें अटैच करना है। ये देखिए इतना ही हट करके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हमने अटैच कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इस तरीके से बुकरम के बराबर फोल्ड करना है और एक पैर हट के सिलाई इस तरीके से लगा देनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो सिलाई के बिल्कुल बराबर कट करना है। इससे फिनिशिंग बहुत ही जबरदस्त आती है। ये जो कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा रह जाता है ना, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फिनिशिंग से कपड़ा बैठ गया है। जब गला बनाओगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको भी हम कट कर देंगे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड वाले गले को भी हमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको बुकरम के बराबर से फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स डालते जाओ आप, जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। इधर का भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है वो कट कर देंगे। ऊपर से ये गला अगर एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है गले से तो ये बराबर कर देना है। अब दोनों पार्ट हम ले लेते हैं। पहले एक साइड वाला लेते हैं जो गला हमारा ये इस साइड में अटैच होगा। और यहाँ पर गला अटैच करने से पहले एक चीज और आपको निशान लगा लेना है। देखिए गला तो हमने ये रख लिया है यहाँ से कट टू कट मिला करके, ठीक है। उसके बाद में हमें इधर से भी मैच करना है बिल्कुल बराबर, और फिर एक निशान हम इसमें कंप्लीट करेंगे बुकरम के बराबर से, ताकि जब दूसरा गला बनाएंगे तो वो बिल्कुल इसी निशान के बराबर आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये निशान हमने लगा लिया है। अब दूसरे वाले भाग को भी हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ से इस तरीके से मैच करते हुए इस वाले पार्ट में भी निशान लगा लेना है। तो ये देखिए गला आपका जो आगे पीछे हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, एक साइड का छोटा एक साइड का बड़ा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहां से हम जो हमने ये कट लगा रखा है गले का जो ब्रॉड होता है वहां से बराबर मिलाते हुए बुकरम के बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाना है। सिलाई जो है हमारी बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, नीचे की साइड में बिल्कुल बुकरम के किनारे से लगना चाहिए। सिलाई आपको बिल्कुल आराम आराम से लगाना है इस तरीके से, और हल्का सा ये देखिए हाथ को जैसे मैं यूज कर रहा हूँ घुमाने के लिए, तो इस तरीके से आप घुमा सकते हैं। और ये निशान को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगानी है कि निशान हमारा न ज्यादा नीचे आने पाए न ज्यादा ऊपर जाए। अब यहाँ पर हम आधा इंच का दबाव लेते हुए, या आप एक पैर का भी दबाव ले सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब देखिए जहां पर राउंड है तो यहाँ पर आप इस तरीके से कट लगा सकते हो। कहां तक? सिलाई तक। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस जो सिलाई हमने लगाई है अभी गला अटैच करने के लिए वो सिलाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इधर से नहीं दिखता है तो आप इधर से कट कर सकते हैं। देखिए इतना तो स्ट्रेट है तो यहाँ हमें लगाने की ऊपर जरूरत नहीं है, लेकिन जहां से राउंड शुरू हो रहा है वहां पे आपको बिल्कुल आधा इंच से भी कम दूरी पे इस तरीके से कट लगाना है। ये कट लग चुका है। अब इसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करके आप सिलाई लगा सकते हो, या फिर देखिए इस तरीके से मार्जिन फोल्ड करके हम यहाँ बुकरम के ऊपर सिलाई लगा देते हैं ताकि अच्छे से फिनिशिंग से गला आपका बैठ जाए। तो जो ये सिलाई का मार्जिन है तो गले की तरफ करना इधर, ठीक है। और इस तरीके से बिल्कुल लब पे सिलाई लगानी है जिसको टॉप स्टिच बोलते हैं। अगर ये सिलाई लगा देते हो फिर ऊपर से सिलाई आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब इसको अंदर फोल्ड करोगे ना तो ये देखिए ऑटोमेटिक गला इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, और इसमें लगा देनी है अच्छे से प्रेस, तो गला बहुत ही अच्छे तरीके से आपका बैठ जाएगा। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का गला बनाना है, तो इसको साइड करते हैं फिर उसके बाद में दूसरा शुरू करते हैं। तो ये देखिए दूसरा भी पार्ट हमने ले लिया है, और ये जो निशान है निशान को इस तरीके से
ये ध्यान रखना है कि इसमें भी हमें जितना हमारा दबाव हमने उसमें लिया था उतना ही दबाव हमें इसमें भी लेना है, ऊपर नीचे नहीं करना। यहां का भी ध्यान रखना है, जो हमारा कट टू कट आना चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए सिलाई लगाना है बिल्कुल बुकरम के किनारे से। ये हमने सिलाई यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया है। अब हमें एक पैर का दबाव दे करके इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। जैसे कि दूसरे वाले पार्ट में हमने यहाँ पे इस तरीके से कट लगाया था, तो इसमें भी हमें नजदीक नजदीक कट लगाना है, ताकि जब गले को हम अंदर की तरफ पलटेंगे तो ये फिनिशिंग से बैठना चाहिए। ये कट लगा दिया हमने इतनी दूर में। अब इस तरीके से हमें गले को पलटना है बाहर की तरफ, और ये जो मार्जिन है गले की तरफ रखना है, और यहाँ पर बुकरम के ऊपर जिसे हम टॉप स्टिच बोलते हैं वो सिलाई हमें लगानी है। ये जो कपड़ा देखिए गले की तरफ हम करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। अब ये गला बहुत इजी इस तरीके से अंदर की तरफ पलट जाएगा फिनिशिंग से, और इसमें हमें प्रेस लगा देना है। अगर आपको प्रेस नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर टॉप स्टिच लगा सकते हैं, तो उससे और फिनिशिंग बैठ जाएगी, लेकिन हमें सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखाना है, तो इसलिए हम सिलाई यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। ये जो प्लेटें आ रही हैं तो इसको आप पहले प्रेस कर सकते हो, तो ये देखिए फिनिशिंग से बैठ जाती हैं। ठीक है, अभी ऐसे इधर उधर हो रही है ना प्लेटें। तो अब देखिए ये दो पट्टी तो हमने कट कर लिया है, एक हमारी 2 इंच की पट्टी है और एक है 3 इंच की। तो ये 2 इंच वाली पट्टी जिधर हम हुक लगाएंगे उधर लगेगी, और ये जो 3 इंच वाली पट्टी है जिधर हम आई बनाते हैं ना, एक्स्ट्रा पट्टी होती है, ये पट्टी हमारी उधर लगेगी। तो हम पहले ये देखिए इसमें आई पट्टी हमारी बनती है। ठीक है, ये पड़ता है लेफ्ट साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है, कपड़ा उल्टा सीधा इसमें देख लेना है। तो ये उल्टा रख रहे हैं, इस तरीके से रखा जाएगा। नीचे से हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं और आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। यहां से इस तरीके से बुकरम को हम बराबर करके पकड़ेंगे ताकि ऊपर नीचे ना होने पाए। इस तरीके से लगाने के बाद में अब यहां से हमें नाखून से इस तरीके से फिनिश कर लेना है। फिनिश करने के बाद में अब यहां पर हम आधा इंच अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई पहले इसमें लगा देंगे। ये सिलाई लगने के बाद में अब देखिए ये जब पट्टी हमारी एक्स्ट्रा बनती है, ठीक है, अगर हुक वाली पट्टी होती तो हम इसे अंदर फोल्ड कर देते, लेकिन ये आई वाली पट्टी है। तो अब आपको क्या करना है, इस पट्टी को ऐसे हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, और गले के बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाते हुए इधर को थोड़ा सा नीचे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो पट्टी है ना ऊपर की तरफ निकलने ना पाए। तो यहाँ देखिए हमने एक पॉइंट नीचे रखा है ताकि पट्टी एक्स्ट्रा ना दिखे। अब ये हमें सिलाई यहाँ पर ऐसे लगा देनी है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर देना है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए हमने पलट दी अंदर की तरफ, और ये जो एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन हो रहा है ना, तो इसको हमें इस तरीके से अंदर कर देना है। अंदर करते हुए ये नोक आप अच्छे से निकाल लो, कैंची की नोक की मदद से निकाल सकते हो या पिन की मदद से। तो इस तरीके से देखिए कैंची की नोक इसमें डाल देनी है और आराम से नोक निकल जाती है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए हमने लगा दिया सिलाई। अब देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, तो ये जो नीचे वाली पट्टी है अगर इसको इस तरीके से खींच लोगे तो ये जो पट्टी है एक्स्ट्रा निकल रही है बाहर की तरफ, तो वो अंदर चली जाएगी और आपका जो गला है वो फिनिशिंग से बन जाएगा। अब इसे हमें इस तरीके से घुमा लेना है। ठीक है, और ये नीचे जो पट्टी है तो ये ध्यान रखना है कि सिलाई के साथ में हमारी अटैच होनी चाहिए पट्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से पट्टी हमारी बन चुकी है। अब एक सिलाई अगर हम इधर भी लगा देते हैं तो ये और फिनिशिंग से हो जाएगी। जो अभी ये फूल रही है ना पट्टी, ये बैठ जाएगी। तो हम यहाँ पर सिलाई किनारे की तरफ लाएंगे और इधर भी एक सिलाई लगा देनी है।
तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से पट्टी हमारी बनी हुई है, और इधर भी दिखा देते हैं, यहाँ पर भी फिनिशिंग से बन गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी आई वाली पट्टी तैयार होगी, और ये गला हमारा अंदर इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब ये जो हुक वाली पट्टी है जो 2 इंच की हमने कट की है, तो दूसरे वाले पार्ट में बनानी है। उल्टा कपड़ा सीधा में देख लेना है, और यहां से जो बुकरम हमने अंदर फोल्ड किया है तो उसको अंदर फोल्ड करना है, और जितना कपड़ा ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो ऊपर गले की तरफ हमें एक्स्ट्रा करना है, और इसमें भी हम आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। और ये ध्यान रखना है कि ये अगर जो हमने इसमें प्लेट्स दिया है, दूसरे वाले पार्ट में हमने ऊपर की तरफ दबाव दिया है, तो इसमें भी हमें ऊपर की तरफ ही देना है। अगर नीचे की तरफ दिया है उसमें, तो इसमें भी नीचे की तरफ देना है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं प्लेट जा रही है, मतलब गले की तरफ, तो ये इसका भी हमें गले की तरफ ही करना है। और अगर आप नीचे देते हो तो नीचे करना है। ये पट्टी हमने अटैच कर लिया। अब हमें टॉप स्टिच लगानी है। जो इसका मार्जिन है पट्टी की तरफ करते हुए एक सिलाई इस तरीके से लगा दे। अब इसे पट्टी को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और एक बार फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये जितनी एक्स्ट्रा पट्टी बन रही है वो हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, बाहर की तरफ नजर ना आने पाए। और इसमें हम लगा देंगे कच्ची सिलाई। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते हो तो आप फिर यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है, वो भी सिलाई पक्की लगानी है। तो हमें इसमें तुरपाई करना है तो सिलाई हम फुल लंबी कर लेते हैं, जितनी 5 नंबर की सिलाई होती है। ये देख सकते हैं इस तरीके से। और अंदर कपड़ा फोल्ड करते हुए देखिए यहाँ से बराबर फोल्ड करना और ऐसे कच्चा कर देना है। अब जितना ये गले के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो इसको भी हमें इस तरीके से बराबर फोल्ड करना है ये। और फोल्ड करने के बाद में ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। गले के बाहर ये देखिए नहीं निकलना चाहिए, जब भी फिनिशिंग से आपका गला बनेगा और ये पट्टी लग पाएगी। कितनी फिनिशिंग से देखिए पट्टी बन चुकी है। इस साइड में भी आप देख सकते हो। और अगर और फिनिशिंग देनी है इसमें तो आप यहाँ पे लब पे एक सिलाई भी लगा सकते हो, तो उससे क्या होगा ये और अच्छे फिनिशिंग से बैठ जाएगी। तो इसमें हम एक सिलाई लगा देते हैं लब पे। सिलाई अब हमें छोटी कर लेनी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से बैठ चुकी है पट्टी। तो इसी तरीके से सिलाई लगा। ये देखिए बैक पार्ट को भी हमें तैयार करना है, तो अस्तर को अलग कर लेते हैं पहले। इसके बाद में ये जो बैक पार्ट का मेन फैब्रिक है, लैकरा वाला पार्ट हम अंदर की तरफ रखेंगे और सीधा वाला पार्ट हम ऊपर की तरफ रखेंगे। नीचे अगर आपको तुरपाई बचानी है तो इस तरीके से करना है। अगर आप तुरपाई के लिए जो पट्टी लगाते हो तो फिर आपको इधर अस्तर रख देना है। तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं ताकि आप दोनों तरीके से भी इजी बना सकते हो। तो देखिए अगर यहाँ पे तुरपाई के लिए पट्टी एक्स्ट्रा लगा करके फोल्ड करके तुरपाई करनी है तो आप इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा देनी है, और फिर यहाँ नीचे कमर की तरफ पट्टी लगा देनी है। लेकिन अगर आप यहाँ कमर में पलटना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट हम नीचे की तरफ रखेंगे और ये जो सीधा वाला पार्ट है ऊपर की तरफ रखेंगे। अभी देखिए हमने ये निशान ऊपर रखा था, अब हमें क्या करना है, ये निशान मेन फैब्रिक की तरफ रखना है। जब इसको हम पलटेंगे तो ये निशान हमारे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो यहां से हम रखेंगे नीचे से बराबर मिला करके, ऊपर जितना एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो फिर बाद में हम कट करके निकाल देंगे। तो आधा इंच का यहां से हम दबाव देते हुए सिलाई लगा देते हैं। अब ये जो अस्तर है तो अस्तर को हम इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ पर हम टॉप स्टिच एक लगा देंगे, जिसको फिनिशिंग स्टिच भी बोल सकते हो, टॉप स्टिच भी बोल सकते हो। अब देखो अंदर की तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। और ये जो मेन फैब्रिक है और अस्तर दोनों को इस तरीके से बराबर मिला करके नाखून से इस तरीके से हम पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आप चाहो तो इस पे लब पे एक सिलाई लगा दो, या फिर इसमें एक कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पे भी हम एक टॉप स्टिच लगा देते हैं ताकि यहाँ पर हमें झोल वोल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है।
तो ये सिलाई हमने लगा दिया। अब देखिए जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन था इसी के अंदर चला गया, ठीक है। अब हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको भी हमें कट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर प्लेट बिल्कुल छोटी सी आ रही है, तो इस प्लेट को हमें जितना मार्जिन है उतना ही मार्जिन दे देना है। ज्यादा यहाँ पर मार्जिन नहीं देना, नहीं तो फिर प्लेट क्रिएट होगी, तो प्लेट क्रिएट होगी तो फिर ब्लाउज की फिटिंग खराब होगी। तो ये देखिए इस तरीके से जितना सिलाई का मार्जिन है उतना ही देना है। अब यहाँ पर हम फ्रंट के पार्ट से बैक पार्ट को मिलाएंगे। जो हमारा गला इस तरीके से देखिए यहाँ से ब्रॉड बराबर है या फिर कम ज्यादा है, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से हमें साइड से मैच करना है, ठीक है। तो इसी कट पे हमें कट लगा देना है ताकि जब हम गला अटैच करेंगे तो वो हमें नजर आना चाहिए। तो ये कट इसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो इस तरीके से हमने कट लगा लिया है। अब आप देखिए बीच सेंटर पे एक सिलाई लगा लेंगे ना, तो जब गला अटैच करेंगे तो उसका सेंटर अच्छे से मिला पाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप निशान भी इसमें चौक मिट्टी से लगा सकते हो। तो इसमें हम सिलाई लगा देते हैं। अब ये जितनी नीचे एक्स्ट्रा सिलाई लगी है वो हमें बाद में खोल देना है। जब गला हम बनाएंगे तो इसे हम खोल के निकाल देंगे। अब गला इसमें कितना डीप है तो निशान हमने ऑलरेडी पहले लगा रखा है, तो इसको हम पहले एक बार नाप लेते हैं। तो ये गला देखिए 10 इंच हमारा तैयार आएगा बैक में, तो हमें गला 10 इंच का कट करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा गला हमें ब्रॉड कितना कट करना है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो ये जो गला है ब्रॉड इसको हमें नापना है। तो यहाँ से इंची टेप रखेंगे कट टू कट। ये देखिए इस कट से इस कट तक नापना है। तो ब्रॉड ऊपर की तरफ 5 इंच है, तो हमें क्या करना है 5 इंच ऊपर गला ब्रॉड निशान लगाना है। 5 का आधा कितना होगा 2.5 इंच। ये हमने निशान लगा दिया। नीचे हम गले को ब्रॉड रखेंगे, ठीक है। तो नीचे हम कर लेते हैं 3 इंच ब्रॉड, और अगर आपको ज्यादा रखना है तो ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हमने 3 इंच रखा है। 3 इंच परफेक्ट आ जाता है। अगर साइज थोड़ा ज्यादा है, जिस साइज से हमने ब्लाउज कट किया है, तो उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड रख सकते हो। अब देखिए ऊपर जो 2.5 इंच है और नीचे 3 इंच है ब्रॉड, उन दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हम गले का जो डीप है वो नापेंगे। गला डीप हमारा 10 इंच है, तो यहाँ पर आधा इंच सिलाई का जो शोल्डर का दबाव होता है वो हमें ले लेना है। 10.5 इंच पे ये निशान हम तैयार करेंगे, और यहाँ से देखिए इस तरीके से गले की जो शेप है वो हमें दे देनी है। अब ये गले को हम कट कर देंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि आप गले का जो ब्रॉड है वो निशान लगा लो, मतलब जितनी आपको पट्टी चौड़ी रखनी है वो आपको निशान इस तरीके से लगा लेना है। तो अभी हमने 1.25 इंच रखा था, तो इसको भी हम 1.25 इंच रखेंगे। इंची टेप से भी नाप सकते हो, एक बार मैं नाप के भी दिखा देता हूं। तो ये देखिए 1.25 इंच एकदम परफेक्ट निशान तैयार हमारा आ रहा है। अब जितना एक्स्ट्रा बुकरम है तो वो कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से गला कट चुका है। अब हमें ले लेना है अस्तर का कपड़ा। तो ये देखिए हमने कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले तो हम गले का जो ब्रॉड है वो निशान एक लगाएंगे। इधर से हमने एक निशान लगाया, और इधर जो 5 इंच हमारा गला ब्रॉड आ रहा है वो निशान दोनों कंप्लीट करने हैं। अब बुकरम को इस तरीके से निशान के ऊपर रखना है। ऊपर से बुकरम और फैब्रिक को हमें बराबर रखना है, और
सिलाई हम कितनी दूर हट के लगा रहे हैं वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां से हम इस तरीके से मैच करके रख लेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बस इतना हट के सिलाई लगानी है बुकरम के ऊपर, ठीक है, ज्यादा हटना नहीं है। अगर आप ज्यादा हट के सिलाई लगाते हो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो चीज मैं अभी 1 मिनट एंड में आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि ये सिलाई अभी तो हम यहाँ पर लगाते चले आ रहे हैं एक बराबर, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिलाई थोड़ी हट के लगा देता हूँ। अगर आप दूर हट के लगाएंगे इधर से तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि मैंने ये सिलाई लगा दिया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से हट के लगाते हो तो अभी नहीं, जब मैं उसमें अटैच करूंगा ना, अटैच करने के बाद में ये चीज पता चलेगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसमें भी चुन्नट इस तरीके से डाल देना है। तो इस तरीके से तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है ना, ये भी हमें कट करना है। सिलाई के बिल्कुल बराबर से ही कट करना है ये कपड़ा। अब इस तरीके से बराबर हम फोल्ड करेंगे, दोनों को बराबर मिलाएंगे और सेंटर पे एक कट लगा देंगे। और यहाँ पर भी सेंटर पे एक हमें इस तरीके से बराबर पहले मिला लेना है, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ से बराबर मिलाते हुए चौक मिट्टी से निशान लगा लो ताकि हमें सेंटर मिल जाए। अब ये सेंटर मिल चुका है। बैक पार्ट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए दोनों कट पे हमें इस तरीके से मिलाना है और मिला करके पहले बीच सेंटर में एक सिलाई लगा देते हैं ताकि गला हमारा इधर उधर बिल्कुल भी ना होना चाहिए। अब ये जो हमने सिलाई लगाई थी वो सिलाई के बिल्कुल बराबर ही लगानी है सिलाई। यहाँ पर अब चेक कर लेना एक बार, तो ये सिलाई लगी है, उसी के ऊपर ये जो हमने सेंटर बनाया है ये सेंटर हमारा आना चाहिए। तो बुकरम के बिल्कुल बराबर तक सिलाई इस तरीके से लगा करके अब ये धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कट टू कट मिलाना है और बुकरम के बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई हमारी नहीं चलनी चाहिए। अब यहां से जरूर मिलाते जाना है ताकि ये गला हमारा छोटा बड़ा ना एक साइड का पड़े। तो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये गला फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक पैर का दबाव देते हुए यानी 1/4 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए सिलाई से हट के कट करना है। ये हमने कट कर दिया। जहां पर राउंड हो रहा है गला वहां पे हमें कट लगा देना, जैसे कि हमने फ्रंट में लगाया था उसी तरीके से। ये ध्यान में रखना है कि ये सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से देखिए मैं तो कट कर रहा हूं, लेकिन आप ध्यान से कट कीजिएगा। अगर ऐसे कैंची आगे तक खोल के कट करते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है कि कैंची को टाइट करके चलाना है, कहीं आगे तक ना कट जाए कपड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने नजदीक नजदीक ये कट लगा लिया, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर बताया था कि ये देखिए जो कपड़े से इतना हट के सिलाई लगाने पे क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये जब हट के सिलाई लगती है ना तो ये कपड़ा देखिए इस तरीके से अंदर चला जाता है। तो वो क्या होता है कि यहाँ इस तरीके से जब हम इसको वो करेंगे ना तो फिनिशिंग नहीं आती, अच्छे से नहीं बैठता। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, सिलाई बस इतनी दूर पे लगाना होता है। ये अस्तर वाला कपड़ा हमें लेना है और 1.5 इंची चौड़ी पट्टी हमें कट करना है। ये जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया है तो यहाँ पर नीचे हमें तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए हमने 2 पट्टियां कट कर लिया है, छोटी नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगाना है।
अब ये ध्यान से देखिए, ये जो पट्टी है ना, इसको हमें इस तरीके से, जो सिलाई लगाई हमने, तो इस तरीके से हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। ताकि ये जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं करेगी, खिंचाव नहीं मारेगी। तो इसलिए हमने अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दिया है और ये आधा इंच का सिलाई का दबाव देते हुए ये सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देते हैं। सिलाई का मार्जिन हमें पट्टी की तरफ रखना है। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट है, उसमें भी हमें लगानी है। तो जिधर ये पट्टी हमारी हुक और आई वाली है, तो उधर कपड़ा हमें एक्स्ट्रा रखना है। और फिर ये देखिए, जो फ्रंट वाली डॉट प्लेट है, तो इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर उसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे। इस पे भी हम टॉप स्टिच लगा देते हैं। इसे हम एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद में एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। नीचे से बराबर हमें ले लेना है। उससे पहले, फोल्ड करने से पहले आपको बैक वाले पार्ट से ये साइड नाप लेना है, ताकि छोटी बड़ी ना होने पाए। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट हमारा इधर आएगा, तो ऊपर से हम इस तरीके से बराबर मिला के रखते हैं और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर बराबर मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से मिलाने के बाद में अब जो ये सिलाई है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। इतना इसके बराबर से ऐसे निशान लगा लेते हैं और दूसरे वाले पार्ट को जब फोल्ड करेंगे ना, तो उधर भी हम लगा लेंगे। यहाँ से इस तरीके से ये देखिए फोल्ड कर देना है अब अंदर की तरफ। इस पट्टी को इस तरीके से, जो हमने प्लेट वाली एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो इसको हमें बाहर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए लूज रहना चाहिए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से एक साइड का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा बुकरम, ये जो कपड़ा है वो कट कर देना है। यहाँ से देखिए, बिल्कुल ये फिनिशिंग से पट्टी हमारी इधर की तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी वाला साइड वाला जो पार्ट है हमारा, तो उसको भी हम बैक पार्ट को इस तरीके से ऊपर से मिलाएंगे यहाँ से, और मिलाने के बाद में नीचे की तरफ देखना है कितना, कहाँ पे निशान आ रहा है तैयार। तो ये बिल्कुल एकदम किनारे पे आ रहा है, तो इसे हम बिल्कुल बराबर से ही पलट देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमें इधर का भी साइड नापनी है फ्रंट वाले पार्ट से। ये पार्ट भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने नाप लिया, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, कहीं पे कम ज्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी बराबर है, डॉट प्लेट का निशान भी बराबर है और गले की तरफ भी बराबर है। तो ये बिल्कुल फिक्स है। अगर इस तरीके से नाप नाप करके आप सिलाई लगाओगे, तो आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। आइडिया से काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि आप ऐसे ही आइडिया से बस सिलाई लगाते जाओगे, तो वो फिर गड़बड़ करेगा। ये देखिए, हमने फोल्ड किया और इसमें भी कच्ची सिलाई लगानी है। ये प्लेट को भी हम और थोड़ा सा ऐसे करके फ्री करेंगे, मतलब लूज कर लेंगे अपनी तरफ, और यहाँ पर बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो दूसरी साइड वाला भी पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब हम कंधी अटैच करेंगे, उसके बाद में साइड को फिक्स करेंगे। तो बैक पार्ट हमें ले लेना है, ये देखिए इस तरीके से, और फ्रंट वाला पार्ट भी हमें इसके ऊपर रखना है। अब ये ध्यान में रखना है कि साइड वाली साइड की तरफ आना चाहिए, ये सेंटर वाला बीच की तरफ। और ये जो गला हमारा इस तरीके से है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेस से बिठा सकते हो, या फिर इसमें आप एक कच्ची सिलाई लगा लो, ताकि जब कंधे से हम अटैच करेंगे ना, तो ये देखिए अभी अलग अलग पार्ट है, तो ये फिक्स हो जाएंगे दोनों। तो इस तरीके से देखिए, हमने फ्रंट वाले पार्ट में कच्चा कर लिया है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला साइड है, उसको भी हमें कच्चा कर लेना है। बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे
और एक एक पार्ट हमें ये देखिए इस तरीके से रखना है। अब इसमें हम कंधी को अटैच करेंगे, तो पहले तो बाजू की तरफ से हम बराबर मिला लेते हैं और आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम लॉक करेंगे यानी पक्की करेंगे। अब ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर सिलाई यहाँ तक तो आधा इंच लेके आना है, फिर हल्का हल्का थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा ले लेना है, एक लाइन। तो इससे क्या है, जो आपकी कंधी गिरने की समस्या है ना वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हम बिल्कुल बराबर लेके आए, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सिलाई दिख रही है ना, यहाँ का साइज ज्यादा होगा और यहाँ का साइज आधा इंच तक यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से गले की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाओगे तो फिर गले का जो गिरने की समस्या है ना वो नहीं आती। अब एक सिलाई इसके ऊपर हमें और लगा देना है। तो अगर आप पहले स्ट्रेट लगाते हो तो दूसरी सिलाई जब लगाते हो तो गले की तरफ हल्का सा डाउन कर देना है, तो कंधी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें इंटरलॉक कर लेना है या फिर इसमें आप पट्टी लगा करके इसको गुम कर सकते हो, तो दोनों आपके पास में ऑप्शन है। तो हम इसे पट्टी से ही फिक्स कर देते हैं ताकि इंटरलॉक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पट्टी कट कर लिया है और इसमें अब हम एक पैर का दबाव सिर्फ देना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक पैर का। और गले जहां तक हमारा गला फोल्ड होगा वहीं तक हमें सिलाई लगानी है, उससे ज्यादा नहीं लगानी। ये पट्टी हमारी थोड़ी सी कम रहनी चाहिए, जैसे कि ये देखिए हमने यहां से थोड़ी सी कम कटिंग किया है। अब इसे हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे इसके ऊपर। ये सिलाई हमने लगा दिया, हल्का सा यहाँ पे कोना कट कर देना है। कट करने के बाद में अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको भी ऐसे कट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कंधी हमारी गुम हो गई, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से पलट दो। इधर भी सेम हमें उसी तरीके से करना है। पहले तो हम यहाँ से मैच करेंगे दोनों को, उसके बाद में देखना है गले के हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, फ्रंट वाला पार्ट तो अंदर ही है। यहाँ पर भी हम थोड़ी सी आधा इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा करके दबाव लेते हुए हमें यहाँ तक लाना है, फिर उसके बाद में आधा इंच कर देना है, ठीक है। तो ये हमने सिलाई लगा दिया। अब इसको हम देखिए टाइट करके इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि यहाँ पर लूज नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एक लाइन एक्स्ट्रा सिलाई लगनी चाहिए, तो वो देखिए अगर पहली बार में नहीं कंप्लीट हो पाई तो दोबारा जब सिलाई लगाते हो उसमें हमें कंप्लीट करना है। और यहाँ पर भी हल्का सा कट लगा देते हैं, जैसे कि मैंने इधर पट्टी लगाई थी दूसरी वाली साइड में, तो इसमें भी हम उसी तरीके से लगाएंगे ताकि इंटरलॉक करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर एक पैर का दबाव देते हुए ये सिलाई लगानी है। अब इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ये सिलाई दूसरी कंप्लीट कर देनी है। अब देखिए बैक पार्ट को भी हमें अंदर करके गले को सिलाई लगानी है। इसमें सिलाई हमारी कच्ची होगी यानी फुल लंबी, तो सिलाई जितनी लंबी होती है वो आप कर ले। यहां से फैब्रिक दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गला हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे, गुम सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाले पार्ट को हमने ऐसे रखा और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई अब हमें छोटी कर लेनी है। नीचे से दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। इसी तरीके से दूसरी साइड जोड़ लेना है। बैक पार्ट में हमें निशान कंप्लीट करना है जो हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो कमर हमारी कितनी है उसका हाफ कर लेना है, ठीक है। तो कमर 30.5 है, तो ये देखिए हमने सेंटर बना लिया है, तो 30.5 का
हाफ करेंगे तो आएगा 15.25। अब 15.25 का भी हाफ इधर लगाना है निशान, हाफ इधर, तो 7.5 में एक लाइन एक्स्ट्रा इधर हम निशान लगा देंगे और एक लाइन इस साइड में 7.5 से, ठीक है। तो ये निशान देखिए आता है ऐसे। अब ये निशान क्यों इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब बैक पार्ट आप छोटा कट करते हो ना साइड से मिला करके, तो वो ऊपर चला जाता है, तो इसीलिए जो ऊपर का साइज है ज्यादा होता है और नीचे का साइज कम होता है, तो ये डिफरेंट इतना आता है इसमें, ठीक है। अब ये लाइन को हम इस तरीके से मिला करके ये निशान इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इधर भी इसी तरीके से हमें निशान ड्रॉ करना है। अब ये निशान तो लग गए, अब फिटिंग आपको किस तरीके से लगाना है तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट वाला कट टू कट है बैक का, तो ये दोनों को हम आपस में बराबर मिला करके और सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ऊपर हम सिलाई पहले लगा लेते हैं, उसके बाद में नीचे किस तरीके से करना है तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए जो आई वाली पट्टी हमारी एक्स्ट्रा होती है, तो ये निशान हमने ऐसे लगा लिया। अब इसका जो बैक का सेंटर है तो इस निशान के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये पट्टी तो हमारी एक्स्ट्रा बनी है आई वाली, तो इसके बराबर ही रहना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। यहां से हम मैच करेंगे दोनों को बराबर मिला करके और अब सिलाई हमें लगा देनी है। तो ये देखिए फिटिंग वाली सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर एक फिनिशिंग के लिए हमें सिलाई लप्पे भी लगा देनी है, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से फिनिशिंग हो जाती है। अब एक पैर हट के भी एक सिलाई लगा देंगे, बाई चांस अगर आपको जल्दी में लूज करना है तो ये सिलाई खोल के आप लूज कर सकते हो। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगाना है। तो यहां से तो हम बराबर पहले मिला लेते हैं, फिर दोनों को बैक से जो फ्रंट वाला और ये देखिए बैक का सेंटर है वो मिलाना है। तो यहां से हम इस तरीके से बराबर मिला लेते हैं और इसके बाद में यहां से इस तरीके से बराबर मिलाते हुए जो हमने निशान अभी तैयार किया है तो उसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है। यहां सिलाई को लॉक करेंगे। ऊपर जो हमने कट टू कट लगाया बैक का और फ्रंट का, तो उनको दोनों को मिलाते हुए ये सिलाई लगानी है। एक सिलाई हट करके इस तरीके से लगा देनी है और एक यहां पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये देखिए फिटिंग हमारी तैयार हो जाती है। अब एक बार कमर को फिर से हमें नाप लेना है ऐसे करके। ये देखिए सेंटर आ रहा है 15.25, ठीक है। और अब इधर भी हमें नाप लेना है, तो ये देखिए 30.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप एक एक पॉइंट अगर सिलाई दबा देते हैं तो ये एकदम फिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा दबा देते हैं, तो जो लूज है ना वो एकदम फिटिंग में आ जाएगा। ऊपर हमें सिलाई में ही मैच करना है, यहाँ पे सिर्फ टाइट करना है, ठीक है। और दूसरी साइड भी उतना ही हट के लगा देंगे ताकि लूज ना रहे ब्लाउज। कमर से लूज नहीं होना चाहिए ब्लाउज, कमर से लूज होता है तो ब्लाउज ऊपर उठने लगता है। अब एक बार फिर से नाप के चेक कर लेते हैं, वैसे तो अब सही आ जाना चाहिए, फिर भी एक बार हम चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 30.5 इंच हमारे ब्लाउज जो है एकदम फिक्स आ चुका है, ठीक है। ये 30.5 बिल्कुल फिक्स आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको कमर रेडी करनी है, ठीक है। अब इसमें आपकी सिर्फ रह गई बाजू, तो बाजू किस तरीके से तैयार करना है तो ये अब देखिए हम बाजू किस तरीके से तैयार करेंगे। बाजू ये हमारी चुन्नट वाली है, ठीक है। आप इसको प्लेट्स वाली भी बोल सकते हो, जो ऊपर हमारे पफ बनते हैं। तो बाजू में हमने क्या किया है, लेंथ निकल नहीं रही थी कपड़े की, तो इस तरीके से हमने जोड़ कट किया है। तो यहाँ पर हम जोड़ पे लेस लगा देंगे, तो उससे क्या है कि ये जोड़ भी नजर नहीं आएगा और नीचे भी, तो डिजाइन का डिजाइन भी बन जाएगा और बाजू का जो लुक है बहुत अच्छा आ जाएगा। तो हम पहले इसमें जोड़ लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट को हम इस तरीके से ओपन करके रखेंगे।
इसमें भी आपको उल्टा सीधा देख लेना है कौन सा उल्टा सीधा है। ये देखिए यहाँ से सेंटर हमें मिला लेना है। जितना कपड़ा कम पड़ रहा है इधर निकाल देना, और जितना कपड़ा इधर कम पड़ रहा है इधर निकाल देना है। तो दोनों तरफ बराबर रखेंगे और आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है। इस पे एक टॉप स्टिच लगा देते हैं ताकि ये फिनिशिंग से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जोड़ लगा लिया। अब बाजू को ऐसे रखेंगे, ठीक है। उल्टा वाला पार्ट हमने ऊपर रख लिया है। अब दोनों बाजू में हमें सबसे पहले निशान लगा लेना। तो देखिए एक निशान तो ये लगा हुआ है, दूसरे में ये लगा हुआ है। तब कोई भी बाजू ले लें, ठीक है। इसमें वैसे कोई फर्क तो पड़ना नहीं, आर्म होल छटा नहीं है। ये निशान वाला पार्ट हम इस तरीके से, ये देखिए अगर इस तरीके से लगाते हो तो यहाँ पे आपको पट्टी लगानी पड़ेगी, और अगर आप इस तरीके से रख के सिलाई लगाते हो तो फिर आप इसको, जैसे हमने बैक पलटा था तो वैसे ही सिलाई लगा करके इसको पलट देना है। तो जोड़ भी अंदर छुप जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लेस इसमें लग जाएगी। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से लगा लेते हैं, आधा इंच का सिलाई का मार्जिन देते हुए। यहाँ से इस तरीके से फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में आप इसमें टॉप स्टिच भी लगा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे करके पलट के सिलाई लगा देनी है। तो इस पे तो लेस लगेगी हमारी, तो पहले हम एक सिलाई लगा देते हैं ताकि ये फिनिशिंग से बैठ जाएगा। अब इस बाजू को ये देखिए हम चारों तरफ से इस तरीके से बराबर मिला लेंगे, ठीक है। मिला करके एक सिलाई लगा देनी है। ये हमने बाजू इस तरीके से फिक्स कर लिया, ठीक है। अब ये सिलाई देखिए इस तरीके से हम चटका देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से, जो हल्का हल्का लग रहा है ना कि अभी झोल आ रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए फिक्स बैठ चुका है, ठीक है। तो ये सिलाई हम इस तरीके से आर्म होल के पास की चटका दिया, और जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको अब हमें कट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो कट लगा रखा है प्लेट डालने के लिए, तो ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड का ये है, और 20 सेंटर ये आ रहा है। तो हमें 2 इंच में ये कवर करना है, क्योंकि हमने आर्म होल से 2 इंच कम लिया है। तो ये यहाँ से प्लेट डालनी शुरू करेंगे तो ये जो सेंटर आ जाएगा, तो 2 इंच में प्लेट होना चाहिए, तभी हमारा आर्म होल एकदम फिक्स आएगा। और फिर 2 इंच इधर का भी होना चाहिए। तो ये प्लेटें हम डाल लेते हैं। देखिए पहले तो ये कट लगाना है, और फिर इसके बाद में सेंटर वाला कट, और फिर इधर वाला। अब डालना किस तरीके से है, तो देखिए पहली तो प्लेट हमें यहाँ पे ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ये इस तरीके से डालेंगे, ये पहली प्लेट हो गई। इसके बाद में ये देखिए इतनी गहरी प्लेट दूसरी डालनी है। इसके बाद में ये तीसरी डालनी है। ये इस तरीके से गहरी प्लेट करनी है, ठीक है। ज्यादा गहरी भी नहीं और ज्यादा कम भी नहीं। इसके बाद में ये चौथी प्लेट, तो ये देखिए जो प्लेटें हैं ना इस तरीके से बनेंगी, और एक प्लेट ये एंड में हमें डाल देनी है। अगर डलती है तो, वैसे तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए 5 प्लेटें हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हमें अपोजिट प्लेटें डालनी है।
तो पहली प्लेट तो जितनी हमने गहरी डाली है बिल्कुल छोटी सी, तो वो हमें प्लेट इस तरीके से देखिए डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद में ये दूसरी प्लेट, इसके बाद में ये तीसरी प्लेट, अब ये चौथी प्लेट आ जाएगी ऐसे, और ये पांचवी प्लेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से काउल बन जाते हैं। ठीक है, ये काउल शेप बाजू इसको बोल सकते हो, या पफ स्लिप बोल सकते हो, कुछ भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से फॉल्स इसकी बनती हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो हमने प्लेट डाला है तो इनको भी नाप लेना है। तो यहां से देखिए इस साइड का सेंटर आ रहा है 2 इंच, और इधर का भी हम सेंटर नाप लेते हैं तो ये भी 2 इंच आ रहा है। बाजू हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें लेस लगा देनी है। तो लेस हमने ये ले रखा है, अब इसी लेस को लगाना है। तो सबसे पहले तो देखिए लेस का उल्टा सीधा देख लेना, कौन सा उल्टा है और कौन सा सीधा। सीधा वाला भाग हमें ऊपर की तरफ रखना है। एक हम पहले यहाँ नीचे लेस लगा देते हैं, उसके बाद में दूसरी लेस लगा देंगे जो जोड़ हमने लगाया बाजू का। चौड़ी लेस है तो आप डबल सिलाई से लगा सकते हो, अगर पतली है तो सिंगल सिलाई से। तो ये चौड़ी लेस है, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। और अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कपड़ा होता तो आप नीचे भी यहाँ पर प्लेट्स दे सकते हो। ये जो जोड़ा है ना, नीचे कप बन जाएगा, यहाँ पर भी प्लेट दे सकते हो जैसे ऊपर दिया, तो फिर उसका लुक और अच्छा आता है। तो ये देखिए एक लेस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें दूसरी सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ, तो ये लेस हिलेगी नहीं, इधर उधर अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक लेस लगा दिया। अब दूसरी लेस कहाँ पे लगानी है, ये जो हमने जोड़ लगाया ना, तो इसको जोड़ को छुपा देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए लगा देंगे। अब इसमें भी दूसरी सिलाई हमें लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से बाजू हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगा देनी है। जैसे निशान मोहरी का नापना है कितनी आ रही है बाजू वहां से, और ये जो हमने कट लगा रखा है तो कट को हमें निशान कंप्लीट कर लेना है। तो बाजू को इस तरीके से यहाँ से बराबर फोल्ड करके रखना है, और जितनी आपकी बाजू की मोहरी हो वो निशान लगाना है। तो 11 इंच हमें बाजू की मोहरी रखनी है, तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पे ये निशान लगा लिया। ठीक है, और ये जो हमने कट जहाँ से हमने फिटिंग वाला निशान लगा रखा है, तो इस तरीके से दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ये, और इसी पे फिटिंग की सिलाई जो लगती है वो लगा देनी है। तो नीचे से हम बराबर मिलाते हुए सिलाई यहाँ पर हमें लॉक कर लेना है, और यहाँ पर इस तरीके से बराबर मिला करके ऊपर तक सिलाई कंप्लीट कर देंगे। ये धागा जितना एक्स्ट्रा हो रहा है इसको कट करके हटा देना है। इसमें एक सिलाई और हम लगा देंगे ताकि बाई चांस अगर लूज टाइट करना पड़े तो बहुत इजी से खोल के लूज टाइट कर सकते हो। टाइट करने के लिए सिलाई लगाना पड़ेगा, अगर लूज करना है तो ये सिलाई खोल के आराम से आपकी लूज हो जाएगी बाजू। ये देखिए बाजू हमारी इस तरीके से तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी बाजू भी तैयार करना है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं पहले, और फिर बाजू को अटैच कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आर्म होल नापना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लुक आ रहा है, नीचे दोनों बराबर होना चाहिए। जो लेस का मोहरी पे सेंटर आ रहा है, तो देखिए नीचे भी बराबर है, ऊपर का भी बराबर है। अब जो ब्लाउज है तो हमें आर्म होल नापना है। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर पे हमें इस तरीके से बराबर पकड़ेंगे, और ये इस तरीके से कपड़े को बराबर मिलाते हुए, ठीक है, जहां पे बाजू जा रही है वहीं पे हमें एक कट लगा देना है दोनों। तो अब ये जो हमने कट लगाया ना, तो बाजू का जो जोड़ है वो इस कट पे मिलेगा, ना कि सिलाई पे। सिलाई पे मिलाते हो तो वो फिर बाजू आपकी इधर उधर घूमने लगती है। तो ये देखिए जो हमने कट लगा दिया है, तो इसी कट पे हमें बाजू किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले तो ये जो बाजू का दबाव है इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में
अब इस कट से हम बाजू का जो जोड़ है वो मिला लेंगे ऐसे करके। और ये जो ब्लाउज का एक्स्ट्रा मार्जिन है साइड वाला, उसको भी हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ से हम इस तरीके से बाजू को निकाल करके, ये देखिए यहाँ से फिनिश करेंगे। सिलाई का मार्जिन जिधर एक बाजू का इधर करना है, एक उस साइड में, ठीक है। दोनों एक तरफ जोड़ को फोल्ड नहीं करना है। तो हमने बाजू को देखिए इधर फोल्ड किया हुआ है ऐसे, और इस वाले पार्ट को उधर फोल्ड कर दिया। अब सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। नीचे वाला जो ब्लाउज का पार्ट है उसको खींचना है और बाजू लूज छोड़नी है, ठीक है। तभी बाजू की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आती है। ये देखिए बाजू को हमने लूज छोड़ा। अब यहां से हमें सेंटर पहले इसका मैच करना है, तो थोड़ी दूर और सिलाई लेके आते हैं। उसके बाद में सेंटर हमें जरूर मैच करना है। तो ये जो 20 सेंटर है ये हमारा यहाँ पर मिलना चाहिए जोड़ के पास में, ठीक है। अब देखिए जो जोड़ है शोल्डर का और ये जो हमारा सेंटर है बाजू की जो प्लेटें हैं, तो ये हमें इस तरीके से मैच करना है, ठीक है। और देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये हल्का सा लूज पड़ रहा है, ठीक है। तो बाजू को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना, बाजू को इस तरीके से हल्का सा नम देते चले जाएंगे, तो ये एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। बाजू अगर खींचोगे तो फिर ये प्लेटें आपकी सेंटर से आउट हो जाएगी। अब देख सकते हैं ये यहाँ पर बाजू का जो जोड़ है बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। इधर भी बाजू को नहीं खींचना, इधर भी हम ये ब्लाउज का जो मेन पार्ट है उसको खींचना है, ठीक है। देखिए इधर भी फिक्स एकदम आ चुकी है बाजू, कहीं पे कोई ज्यादा झोल वगैरह, ज्यादा क्या मतलब बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल दोनों बराबर फिक्स आ चुके हैं। जबकि थोड़ा सा बाजू लूज थी। बाजू हमेशा हमारी लूज होनी चाहिए, फिटिंग जब भी आती है परफेक्ट। अब इसको हम सीधा करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी रिंकल नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग से बाजू चढ़ी है। और बैक साइड भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बैक में भी बिल्कुल फिनिशिंग है, कहीं पर रिंकल वगैरह नहीं है। सिर्फ ये हमारे जो बाजू में ऊपर पफ आ रहे हैं, तो ये पफ हैं, ठीक है। तो बाजू कुछ इस तरीके से आपकी जुड़ेगी। अब इसी तरीके से दूसरी वाली साइड की बाजू जोड़ देना है बना करके, ठीक है। और इसमें हम एक टिच बटन की पट्टी लगा देते हैं। तो देखिए टिच बटन की पट्टी हमें 1 इंच की चौड़ी पट्टी कट करना है। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके पहले इसमें हमें एक सिलाई लगानी है। इसको 2 भाग में कर लेना है। एक पट्टी इधर लग जाएगी और एक पट्टी दूसरी साइड में लग जाएगी। और ये जितनी एक्स्ट्रा बच रही है पट्टी को हमें कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से गले से थोड़ी सी छोटी पट्टी रखनी है। जब इसमें हम टिच लगाएंगे ना तो इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, तो इस तरीके से इतनी छोटी पट्टी हो जाती है। तो ये एकदम ये परफेक्ट पट्टी हो जाएगी। अब इसी तरीके से दूसरी बाजू हम अटैच कर लेंगे, उसमें भी टिच पट्टी लगा देंगे। तो ये देखिए ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। बाजू हमने दोनों तरफ अटैच कर दिया। इधर भी ये पफ स्लीव इस तरीके से आएगी और इधर भी। इसके बाद में इंटरलॉक यहाँ पे हमें कर लेना है। इसमें तुरपाई भी कर लेंगे कमर पे और गले पे, ठीक है। और टिच बटन लगा के इसका हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कैसा इसका फाइनल लुक है। तो पहले हम तुरपाई फटाफट इसकी कर लेते हैं।